तान्या आई थिंक तान्या बहुत शी अराइव्ड क्वाइट लेट फॉर द इवेंट। अलग से आई, वो लेट भी आई और उसके बाद भी दूसरे दिन भी 2 इवेंट्स थे, उसमें भी नहीं आई है। सो आई थिंक शी चोज दैट फॉर हरसेल्फ एंड दैट्स ओके। हमने तान्या की मिमिक्री की तो हमने गेस कर लिया ये तान्या है। अब इसके बाद जब रिजवान जी ने तान्या को स्टेज पे बुलाया बकलावा वाला टास्क करने, जो उसने मना कर दिया करने, तो शी स्टार्टेड स्पीकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। जब गौरव को स्टेज पर बुलाया तो तान्या ने फिर बोलना शुरू कर दिया। तो फिर गौरव ने कहा ओके आई एम गोना गो बैक, क्यों आई वांट हर टू फिनिश। नमस्कार दर्शकों, आप इस वक्त देख रहे हैं बज़ुका। मैं हूं आपके साथ प्रिया और मेरे चेहरे पर ये स्माइल आप देखकर तो थोड़ा सा बहुत जान ही गए होंगे कि आज मैं एक ऐसे बिग बॉस कंटेस्टेंट के साथ खड़ी हूं जब भी वो आती थी स्क्रीन पर फायर लगा देती थी और अभी भी अपने काम में फायर लगा रही हैं। इस वक्त मेरे साथ है नेहल। नेहल कैसी हो? मैं बढ़िया, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। और आपको देख के एकदम पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। जैसे आप बीवी में थी और आती थी वैसी वाली एनर्जी आ रही है एक बॉस लेडी। पॉजिटिविटी इज द वे ऑफ लाइफ यार। जब बॉस लेडी भी लग रही हैं, थोड़ा सा बताइए हम इस अवार्ड के बारे में, अपने लुक के बारे में। आज तो आप बेहद प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, आप भी प्यारे लग रहे हो एंड दिस पॉजिटिविटी इज एक्चुअली अ रेसिप्रोकेशन ऑफ योर एनर्जी। टॉकिंग अबाउट द अवार्ड, वाओ, मिड-डे डिसाइडेड टू गिव मी द ट्रेंड सेटर स्टाइल आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ मिड-डे के लिए। मैं कल ही आई हूँ दुबई से, बहुत एग्जॉस्टेड थी एंड आई वाज़न्ट श्योर इफ़ आई कैन मेक इट टू दिस इवनिंग, बट आई मेड इट एंड आई एम सो हैप्पी। काम की बहुत प्यारी बात होती है कि आज ये करना है, आज वो करना है, उसमें दिन कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता। लेकिन आप दुबई से आई हैं, दुबई की यादों के बारे में थोड़ा बताइए। बहुत सारे रील्स हम देख रहे हैं, एक ग्रुप को कहा जा रहा है पॉजिटिव, एक ग्रुप को नेगेटिव, ऐसी तरह की बातें अभी भी चल रही हैं। अभी भी तो ख़त्म हो गए, आप सब फ्रेंड हो गए हैं, लेकिन ये सब अभी भी सुन के क्या क्लेरिफाई करना चाहेंगे जो अब फैंस हैं जो ये देख रहे हैं और कोई एक को सपोर्ट कर रहा है, कोई दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, बट अभी भी वो सारी चीज़ें चलती आ रही हैं। आपको कैसा लग रहा है, वो चीज़ बताइए। आई थिंक बिग बॉस जैसे गेम का नेचर ही ये है कि अंदर घर वालों की राइवलरीज अगर 10-20% हो, पर बाहर फैंडम की राइवलरीज 120-130% होती है और वो तो लॉन्ग टर्म तक रह जाती है। हो सकता है कि घर वाले बाहर आके पैचअप कर ले या जो भी कर ले, पर फैंडम्स कभी पैचअप नहीं करते। वो बहुत ही कहते हैं कट्टर फैंस होते हैं ये। आई थिंक क्योंकि मेरे फैंस भी जब मैं कुछ करती हूँ, किसी से बात करने जाती हूँ, तो दे ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू मी दैट यू डोंट डू दिस नेहल, इसके पास मत जाओ, उसके पास मत जाओ। बट आई अप्रिशिएट दैट, आई लव देम, बट लाइक एज एन एडल्ट वी नो व्हाट टू डू, यू नो। और मुझे तो ग्रजेस होल्ड करना पसंद ही नहीं है, तो मैं कभी भी डिफरेंसेस नहीं रखती, मैं कभी भी झगड़े नहीं करती। अगर मैं उनसे कभी मिलूँ तो कभी अगर, इसलिए मैंने ऐड ऑन किया, अगर मैं उनसे कभी बाहर मिलूँ तो। घर के अंदर तो किए हैं बहुत झगड़े जो लोगों ने अप्रिशिएट भी बहुत किए हैं, पर बाहर कभी अगर मैं किसी से बम्प इनटू समवन, आई एम नॉट गोना स्टैंड देयर एंड फाइट विद दैट पर्सन बिकॉज दैट्स नॉट हु आई एम। सो या सबसे अच्छी बॉन्डिंग, अभी आप दुबई में जब गई थी तो सारे कंटेस्टेंट एक साथ थे, तो थोड़ा बहुत बहस किसी से हुआ या फिर सबसे प्यार से बातें हुई? और मज़ा किससे ज़्यादा आया मिल के आपको? ये बताइए। यार बिग बॉस ख़त्म हो चुका है तो झगड़ा किसी से जाके इवन एक नॉर्मल आर्ग्यूमेंट या डिबेट करना भी इट्स पॉइंटलेस, बिकॉज नाउ इट्स नॉट अबाउट हुज गोना विन एंड हु वांट्स टू कीप अक्रॉस द ओपिनियन और व्हाट्सोएवर। मेरी बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा अच्छी गौरव और आकांक्षा से हुई है और उसके बाद फिर मृदुल और उसकी बहन से। इनफैक्ट मेन इवेंट से 1 घंटे पहले मैं मृदुल और उसकी बहन के रूम में ही बैठी थी बिकॉज दे वर गेटिंग रेडी एंड दे वर लाइक अरे नेहल छोड़ो, तुम इतनी जल्दी गेट रेडी होके आ गई, अभी तो बहुत टाइम है, ब्ला ब्ला। फिर अभिषेक, उसकी मॉम, अशनूर, नगमा, अवेज, प्रणीत, आई थिंक सबसे बात हुई है, बहुत मज़े आए। बट आपने एक नाम नहीं लिया, तान्या मित्तल का, उनसे किस तरह की बात है? मैंने बहुत नहीं लिए यार बट तान्या आई थिंक तान्या बहुत शी अराइव्ड क्वाइट लेट फॉर द इवेंट और मेन इवेंट, और उसके अलावा अलग से भी आई थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मैं तो थी नहीं। या आई थिंक दैट वाज हर चॉइस, शी चोज टू डू दैट। अलग से आई, वो लेट भी आई और उसके बाद भी दूसरे दिन भी 2 इवेंट्स थे, उसमें भी नहीं आई है। सो आई थिंक शी चोज दैट फॉर हरसेल्फ एंड दैट्स ओके। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम खुद ही सोचने लग जाते हैं कि लोग हमें आइसोलेट कर रहे हैं, यू नो। लोग चाहते भी नहीं होते वो, पर हम खुद ही ये सोचने लग जाते हैं कि लोग हमसे नहीं बात करना चाह रहे, या फिर कभी कभी आई विल बी वेरी ब्लंट, कभी कभी ये भी हो सकता है कि हम चाहते ही नहीं कि लोग हमसे बात करें। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप देखो मेरी राइवलरीज घर में सबके साथ थी और तान्या से बहुत ज़्यादा राइवलरीज थी।
बट बाहर आके ठीक है थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट्स डिबेट्स और ये सब हुआ है, बट इट्स नॉट लाइक मैं ऐसा नहीं सोचती कि इंसान मेरे सामने आएगा तो मैं उसको रेसिप्रिकेट नहीं करूँगी या उनको रिस्पेक्ट रिटर्न नहीं दूंगी. बट आई थिंक तान्या ट्राइज टू कीप हरसेल्फ आइसोलेटेड एंड दैट्स अ चॉइस, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. जब वो स्टेज पर थी ना नेहल, तो भी गौरव ने जिस तरह से उन्हें कहा कि आप जाकर बैठ जाइए, तो ये नैरेटिव ऐसा गया है बाहर. क्या होता है ना कि तो प्लीज़ आप थोड़ा बताइए कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, वो सिचुएशन कैसी थी और किस बात पर उन्होंने कहा था. क्लियरली गौरव एक टास्क हो रहा था और गौरव को पॉट में तान्या का नाम आया था, तो जिसका नाम आता है आपको उसकी मिमिक्री करनी होती है और लोगों को गेस करना होता है कि वो कौन है. तो गौरव को चिट्ठी तान्या की मिली, गौरव ने तान्या की मिमिक्री की, तो हमने गेस कर लिया ये तान्या है. अब इसके बाद जब रिजवान जी ने तान्या को स्टेज पे बुलाया बकलावा वाला टास्क करने, जो उसने मना कर दिया करने, तो शी स्टार्टेड स्पीकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड उस दौरान रिजवान जी ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि गौरव भी स्टेज पर आए, पर गौरव ने आउट ऑफ रिस्पेक्ट ये कहा कि जब गौरव को स्टेज पर बुलाया तो तान्या ने फिर बोलना शुरू कर दिया. तो फिर गौरव ने कहा ओके आई एम गोना गो बैक, क्यों आई वांट हर टू फिनिश. दैट वाज द नैरेटिव, दैट वाज रियलिटी. बट उसको मीडिया पेजेस में ट्विस्ट करके क्या क्या करके उल्टा सीधा करके आई जस्ट डोंट लाइक व्हेन a person is not wrong in a situation but people try to make him wrong. I don't like that. Yeah. So I think it's important for me to share the narrative. यही वो नैरेटिव था जो यहाँ पर सेट हो रहा था और हमें नहीं पता था. यही वो नैरेटिव जो बिग बॉस के घर में मेरे अगेंस्ट में सेट हुआ है, जो लोगों को नहीं पता था. बट ओके इट्स ओके, आई एम ओवर इट. लाइफ तो आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन हम सब आपको बसीर को साथ में देखना चाहते हैं. क्या कभी ऐसा कुछ हो सकता है कि आप और बसीर साथ में हों और कुछ नया कर रहे हो, कुछ नया प्रोजेक्ट कर रहे हो? जैसे आपने कहा कि मैं कुछ भी अपने अंदर नहीं रखती, जो है सब है, मैं बहुत ब्लंट हूँ. क्या कभी कुछ हम देख सकते हैं? आई थिंक वक्त के साथ अगर ये घाव हील हो जाए तो फिर हो सकता है, बट अभी फ़िलहाल नहीं. मैंने जब कहा कि मैं नेगेटिविटी नहीं रखती, से मेरा मतलब है कि जब वो इंसान मेरे सामने आए तो मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगी, उनके अगेंस्ट कुछ बोलूँगी नहीं, एक रिस्पेक्ट की बाउंड्री रखूँगी. बट क्या मैं उनके साथ काम करना अभी चाहती हूँ या नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इट्स बिन अ लॉट ऑफ डिसरिस्पेक्ट आउटसाइड द हाउस ऑल्सो. And I don't feel like right now. Maybe later in the future, but not right now. Yeah. आप नहीं करना चाहती हैं? मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत मुश्किल से मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट सीखी है ज़िंदगी में, तो मैं बरकरार रखना चाहूँगी. फरहाना से मेरी बातें हुई, आई थिंक वो क्लिप्स भी वायरल हुई है. कुछ गेम था जिसमें लोगों ने मेरा और फरहाना का नाम लिया था क्योंकि उनके ऑप्शंस गलत थे उस टास्क के लिए. सो आई थिंक अब वो टास्क में तो क्लियरली फरहाना ही विनर थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पंगे उसी ने लिए हैं, जिसके वजह से वो कैटलिस्ट शो की थी भी. सो आई थिंक इट्स सॉर्टेड, इट्स ग्रेट. या फाइनली ये निहाल, बिग बॉस खत्म हो चुका है, सारे नैरेटिव्स बहुत जल्दी, आप मुझे बिग बॉस के सवाल पूछ रहे हो. बहुत जल्दी. लेकिन ये दुबई वाला लिटरली आपके फैंस जानना चाहते, सब जानना चाहते थे और आप मुझे दिख गई, तो ये सवाल जायज़ था आपसे पूछना. माफ़ कीजिएगा अगर आपको बुरा लगा हो तो. नहीं यार, अच्छा है आपने सवाल पूछे, काफ़ी क्लैरिटीज़ भी मिली है, जनता जो देखेगी उनको मिलेगी. सो या बहुत अच्छी बात है. और आप अपने ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगी लास्टली? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि धन्यवाद. मेरी ऑडियंस वो ऑडियंस है जो 6 साल से मेरा साथ दे रही है, पैजेंट ऑडियंस है स्पेशली, और नई ऑडियंस है जिन्होंने बिग बॉस में मुझे देखकर अप्रिशिएट किया है. मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि बहुत कम ऐसे टाइम आते हैं लाइफ में जब स्ट्रेंजर्स आपको सपोर्ट करते हैं, आपको प्यार कर देते हैं, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मेरे ज़िंदगी में ऐसा वक्त आया है जब मुझे स्ट्रेंजर्स, मैं जहाँ भी जाती हूँ, लोग दे वांट टू क्लिक पिक्चर, दे वांट टू अप्रिशिएट द वे आई टॉक, द वे आई वॉक, द वे आई ड्रेस अप, द वे आई प्लेड द गेम. सो आई थिंक आई जस्ट वांट टू गिव ऑल दैट लव बैक टू देम. आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है और वो बॉस लेडी वाला जो होता है और वो आपके अंदर है, इसलिए लोग आपको प्यार करते हैं. एंड थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए नेहल. थैंक यू. बाय बजूका.